अस्सलाम वालेकुम वियर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से आज हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर गवर्नमेंट के पिछले 6 से 8 महीने की काविश के नतीजे में आने वाली चेंज के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को स्पेशली इंडस्ट्री का दर्जा दिया, एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए जो 2 साल का टन्योर दिया, उसमें मनी ट्रेल के हवाले से उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है उसको ख़त्म किया। फिर इसके बाद जो बैंक्स के अंदर जो रेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको कम किया। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, इसकी जो डायरेक्शन बनती है और इसकी जो नेट रिज़ल्ट आता है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड की ग्रूमिंग और उसके बूम में आता है। अभी 3 महीने पहले अगर हम कोरोना की जो लॉकडाउन है उसके बाद की अगर हम बात करें, स्पेशली छोटी ईद के फ़ौरन बाद, तो पूरे मुल्क में हर जगह, हर शहर में रियल एस्टेट सेक्टर में एक मूवमेंट नज़र आई, एक ग्रोथ नज़र आई। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी और रियल एस्टेट की फील्ड में, मींस प्रॉपर्टीज़ के लेन देन में, ट्रेडिंग में एक काफ़ी हलचल नज़र आई। अभी जो पिछले 2 हफ्तों में अगर हम बात करें तो 2 नई इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। एक इम्प्रूवमेंट को हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और दूसरी जो इम्प्रूवमेंट है वो है ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए। स्पेशली गवर्नमेंट ने जो स्पेशल एक मराहत दी है, या स्पेशल उसके लिए आप कह सकते हैं कानून बना रहे हैं, जिसके लिए रियल एस्टेट के अंदर या प्रॉपर्टीज़ के अंदर ओवरसीज़ के जितने इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्कीम है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हमारा मकसद कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं है, ना हमारा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन है। हाँ, लेकिन उसके रिज़ल्ट में जो चेंजेस आ रही हैं या की जा रही चेंजेस, इसके रिज़ल्ट में जो प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो चेंज आती नज़र आ रही है, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी हम सबको पता है कि कराची का जो एरिया है और इससे रिलेटेड 7 एरिया जैसे नूरियाबाद है, गुडाब है, और भी बहुत सारे एरियाज़ को वफाक के अंडर लिया जा रहा है। और जो सिंध गवर्नमेंट है उसका दारुल खिलाफा हैदराबाद बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद गुडानी बीच को उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं। और शहर के अंदर अभी जो हालिया बारिशें जा रही हैं उसमें हमने देखा कि वफाक ने अपना रोल प्ले किया, NDMA ने वहाँ पे जो काम किया है अभी, तो बहुत प्रेशर था अभी इस बारिशों का, इन हालात का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई। और इसके साथ जो ये चीज़ आ रही है, वफाक के अंडर कराची को लिया जा रहा है, तो ये सिर्फ जो एग्जिस्टिंग मामलात हैं या इंतज़ामी अमूर है वो नहीं है, बल्कि इस पूरे सिटी को, इस पूरे एरिया को एक नई प्लानिंग, नई डिज़ाइनिंग के तहत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी बनाने जा रहे हैं। और शायद ये वही कराची दोबारा उसी स्टैंडर्ड पे लाना चाह रहा है जो 90s में था, 80s में था। स्पेशली जो अभी अपेरेंटली चेंजेस जो जिनका हम कह सकते हैं बहुत रोल होगा, एक तो ये कि जो एयरपोर्ट है उसको M9 की तरफ मूव करने की बात हो रही है। उसके बाद कोई बहुत बड़ी एक हाउसिंग स्कीम जो कि अराउंड 1200 प्लॉट्स पे मुश्तमिल है, उसकी बनाने की बात हो रही है। उसके बाद 3 बड़े मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात की जा रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्पेशली इस एरिया में रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक बहुत बड़ी जो चेंज लाने जा रहे हैं। और इस चेंज और इस बूम को हम पिछले 2 से 3 हफ्तों में ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, ईद से पहले और अभी ईद से फ़ौरन बाद उस मूवमेंट को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। हमारे पास जो क्यूरीज़ हैं, हमारे पास जो कस्टमर हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टर हैं, सिर्फ ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में। एक और फैक्टर है जो कि मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बहरिया टाउन की बात करते हैं। देखिए, जो एयरपोर्ट की मूवमेंट है, मतलब एयरपोर्ट को जो M9 की तरफ लाया जा रहा है, और उसके बाद जो नूरियाबाद में बहुत बड़ा, मुल्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कराची से हैदराबाद की तरफ है। अब जो सबसे बड़ा एक हर्डल है कराची और बहरिया टाउन में, वो डिस्टेंस की हर्डल है और वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हर्डल है। तो मेरा ख्याल से अब वो इश्यूज़ ख़त्म होने जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, चूँकि एयरपोर्ट भी उसी साइड पे जा रहा है
उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन उसकी तरफ बनना जा रहा है। ज़ाहिर है जहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनता है, वहाँ जहाँ एयरपोर्ट बनता है, वहाँ सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन और एयरपोर्ट नहीं होता, उससे बहुत सारी और भी वहाँ पे आबादी भी होती है, बहुत सारे और इंडस्ट्रीज़ भी बनती हैं, और मतलब ये कि वो एरिया मोस्ट प्राइम एरिया बन जाता है। ज़ाहिर है जहाँ एयरपोर्ट जाता है और इंडस्ट्रियल जोन जाता है, मतलब मेन आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ उस साइड पे मूव करती हैं। तो अब अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सिटी की जो मूवमेंट बनती है वो कराची टू हैदराबाद बनती है। तो दो बातें हमने की कि पहले तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ की जो अप्रोच का इशू था वो इस सेंस में ख़त्म होगा जब इस साइड पे मेन एरियाज बनेंगे, कमर्शियल हब्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। तो जो अभी हम जो हमारे पास एक्सेस है वो सिर्फ M9 के एक्सेस है बहरिया टाउन की तरफ आने। जब ये चीज़ें मूव होंगी तो फिर बहुत सारी अच्छी एक्सेस भी हमें मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सारे रोड निकलेंगे। अभी हालिया एक और रोड जो हम जिस पे बात भी कर चुके हैं पहले, मलीर एक्सप्रेस वे पे काम शुरू हो चुका है, उसके बन जाने से भी बहुत अच्छी एक्सेस हो जाएगी बहरिया टाउन की। ये वो चीज़ें थी जिसका इससे पहले एक्सपेक्टेशन थी या इस के बारे में बात होती थी, बट अब गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों की क्लैरिटी आना शुरू हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि इस एरिया में जो यहाँ की मूवमेंट जैसे हमने डिस्कस की या जो इंडस्ट्रियल हब जो बन रहा है, तो मेरा ख्याल से इस पूरे एरिया में अब इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा पहले से होगी, मूवमेंट कहीं ज़्यादा पहले से होगी, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिर दो और चीज़ें आती हैं कि देखिए इस पूरे एरिया में इस वक्त जो सबसे अच्छा एक प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट या जो वो एरिया जो इन्वेस्टमेंट जहाँ की जा सकती है, एक वो एरिया जहाँ पे एक बहुत आला क्वालिटी की, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक कम्युनिटी बना दी गई है, जहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, जहाँ पे एक अनपैरेलल्ड एक आप कह सकते हैं कम्युनिटी बन चुकी है, वो सिर्फ बहरिया टाउन है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, दूसरी चीज़ वो कि बहरिया टाउन के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो कुछ लोग बहरिया टाउन में जो इफेक्टिव हैं या बहरिया टाउन के जो इस तरह के कुछ और मामला, तो डेफिनेटली वो बहरिया टाउन ने ही सॉर्ट आउट करनी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सॉर्ट आउट भी हो रहे हैं। उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे किसी वजह से इफेक्टिव हुए, जिनको प्लॉट नहीं मिले, उनके लिए बहरिया टाउन को जो है ज़रूर उसको कंसिडर करना चाहिए और मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो बहरिया टाउन ने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया, इस प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस थी वो अभी भी आज भी हम बात करें तो सिटी से कंपेयर करें तो उनमें बहुत मार्जिन है। मतलब एक सिटी में एक विला अगर हम या एक कोई एक अच्छा घर, बड़ा घर सेल करते हैं तो यहाँ पे उसी लेवल के 5 घर आ जाते हैं। तो ये जो गैप है ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और दूसरी ये जो सारी मूवमेंट हमने डिस्कस की, गवर्नमेंट का रोल हमने डिस्कस किया, हमारी जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है हमने इसको डिस्कस किया, तो ये सारे फैक्टर, सारे मूवमेंट ये बहरिया टाउन की फेवर में जाते हैं। आने वाले दिनों में बहरिया टाउन की प्राइसेस में क्या तब्दीली आती है, बहरिया टाउन के अंदर लोगों की मूवमेंट कैसी होती है, लोग यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन होती है, डेफिनेटली टाइम टू टाइम आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हम भी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो फैक्टर इस वक्त इस साइड पे इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं वो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फर्दर भी कोई किसी किस्म की चेंजेस या एक्टिविटीज़ होंगी जिसका इफ़ेक्ट बहरिया टाउन या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पे आएगा, डेफिनेटली हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सर।